नीचे थे। अनिल जी हमसे बने हमारे साथ बने हुए हैं। गुड मॉर्निंग अनिल जी। आज फिर से एक बड़ा पैनिक दिख रहा है। गिफ्ट निफ्टी जो इंडिकेट कर रहा है, डॉव फ्यूचर्स जो इंडिकेट कर रहे हैं, कैसे लेने चाहिए संकेत? संकेत काफी खराब है, इसमें कोई डाउट नहीं। और पूरे वीकेंड पर टैरिफ वॉर को लेकर कहीं किसी तरह की कोई पॉजिटिव खबर आई नहीं है, राहत वाली खबर आई नहीं है। और इनफैक्ट टैरिफ वॉर बढ़ने के ही सारे संकेत आते हुए दिख रहे हैं, छोटे मोटे जो भी संकेत बनते हुए दिख रहे हैं। देखिए खबरें आप देखिए, आपको अंदाजा लग जाएगा कि क्यों माहौल इतना खराब है। पहली चीज ये कि टैरिफ वॉर पर ट्रंप की तरफ से किसी तरह झुकने के संकेत आए नहीं। दूसरा, जो सबसे बड़ा दुश्मन टैरिफ वॉर में अमेरिका का है और जो सबसे बड़ा देश भी है वो है चीन, उन्होंने जवाबी टैरिफ 34% लगा दिया। जर्मनी अपनी कंपनियों को कह रहा है कि, फ्रांस अपनी कंपनियों को कह रहा है कि अमेरिका में किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने के पहले रुक जाए। मलेशिया जैसा छोटा देश भी कह रहा है कि हम सबको आपस में छोटे मोटे देशों को मिलकर किसी न किसी तरह से इसका मुकाबला करना चाहिए। ठीक है, जेएलआर की तरफ से आया कि वो अपनी शिपमेंट्स अभी रोक रहे हैं। तो मतलब कहीं भी कोई एक भी खबर ऐसी नहीं है जो कि आपको लगे कि जहां से रिलीफ होती हुई दिख रही है या कहीं भी ये टैरिफ और कम होने के संकेत आते हुए दिख रहे हैं। यही वजह कि बाजार में बड़ा पैनिक है। अब रहा सवाल अमेरिका का, मॉडल्स वगैरह गिरे हैं, डॉलर गिरा है। जेरेमी पावेल साहब को वो कह रहे हैं कि भाई ब्याज दरें काटिए। पावेल साहब कहते हैं कि क्या बात आप कर रहे हैं, ये ऐसा ये कोई माहौल है ब्याज दरें काटने का? मेरा काम महंगाई को रोकना है, और जिस तरह से टैरिफ और बढ़ रहा है, अमेरिका की महंगाई तो बढ़ने वाली, तो ब्याज दरों में कटौती भूल जाइए। सो मेरे ख्याल से सारे के सारे ग्लोबल संकेत पैनिक की तरफ इशारा कर रहे हैं। यही वजह कि 2 दिनों की तेज गिरावट के बावजूद डाउ फ्यूचर्स आज फिर से नीचे खुलते हुए दिखे हैं, क्योंकि लोगों को ये उम्मीद थी कि 2 दिन तेजी से गिरने के बाद हो सकता है कोई अच्छे स्टेटमेंट आए। तो कुल मिलाकर बाजार इस वक्त पूरी तरह से सिर्फ इन संकेतों पर चल रहा है कि क्या कहते हैं ट्रंप, क्या करते हैं, और सामने उनके दूसरे जो देश है वो किस तरह की जवाबी स्टेटमेंट देते हैं या कार्रवाई करते हैं। सो ओवरऑल मामला खराब है। इसके बीच में कच्चा तेल जो तेजी से घटता हुआ दिख रहा है। अब नई एक समस्या जो ग्लोबल मार्केट से पैदा होती दिख रही है वो ये कि अगर इसी तरह से कच्चा तेल घटता रहा तो जाहिर सी बात है कि जो खाड़ी देश हैं उनकी कमाइयां भी कम होगी। उनकी कमाइयां कम होंगी तो वो दुनिया भर में जो निवेश करते हैं उसमें कमी आएगी। कुल मिलाकर ग्लोबल मंदी का खतरा ज्यादा गहराता हुआ दिख रहा है, और पूरे ग्लोबल मार्केट्स वही उसी तरह का एक्शन आपको दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो कहीं से भी कोई राहत की खबर नहीं आ रही है। अब अगर अनिल जी, अगर इतनी बड़ी गिफ्ट निफ्टी पर आपको कट दिख रही है तो आप बड़े गैप डाउन की तैयारी करें। लेवल्स क्या ध्यान रखें निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर ट्रेडर्स? देखिए, ये तो कोई मतलब गैप डाउन तो खुलना ही है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं और नई बात है नहीं। जिस तरह के संकेत हैं, अब ये है कि खुलने के बाद क्या और किन लेवल तक आप जा सकते हैं। तो पॉइंट सिंपल है कि आपको नीचे की तरफ जो 22,000 के लेवल के आसपास से हम वहां से घूमे हैं, और 23,800 तक की एक रिकवरी जो बन रही थी, लगभग वो लेवल टेस्ट कर सकता है। छोटे से मतलब एक लेवल है 22,500 22,550 के आसपास। गिफ्ट निफ्टी जिस तरह से दिखा रहा है, हो सकता है हम उनके नीचे ही खुले। अगर उसके नीचे ही खुलना है तो फिर सीधा सपोर्ट आपको जो मिलता है वो 22,800 से 23,000 की रेंज में मिलता है। माफ कीजिएगा, 22,125 से 22,350 की रेंज में मिलता है। ऊपर की तरफ 22,800 23,000 अब रुकावट का काम करेंगे। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, वैसे तो बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली मजबूत है, कम कमजोर है, लेकिन फिर भी अब कितने दिन तक और कितनी देर तक बचा रह सकता है ये देखने वाली बात है। अगर ज्यादा गिरे, वैसे लगता मुझे नहीं है कि बैंक निफ्टी 50,650 800 की रेंज को तोड़ना चाहिए, लेकिन फिर भी बड़ा सपोर्ट लेवल जो बैंक निफ्टी के लिए वो 50,000 से लेकर 50,150 का है, और ऊपर की तरफ 51,350 51,500 ये आपके लिए रेंज है। कमजोरी क्या होगी, गिराएगा कौन बाजार को? आईटी, ऑटो एंसिलरी, मेटल्स, ये सेक्टर्स हैं 3 जो सबसे खतरनाक है गिरने के मामले में। इनमें गिरावट तेज रहेगी। बचाएगा कौन? अगर थोड़े बहुत कम गिरेंगे, बचने का मतलब ये नहीं कि बढ़ जाएंगे, कम गिरेंगे तो बैंक्स एनबीएफसी रहेंगे, वो थोड़े से कम गिर सकते हैं। आज से 3 दिनों की आरबीआई पॉलिसी भी शुरू हो रही है, तो थोड़े से बैंक्स उस लिहाज से मुझे लगता है कि थोड़े कम कमजोर रहेंगे, या बढ़ना होगा जब भी मार्केट में रिकवरी आएगी तो यहाँ से पहले आती हुई दिखेगी। जी ओके, तो बैंक्स एनबीएफसी थोड़े सपोर्ट लेंड कर सकते हैं। बाकी गिरने वाले सेक्टर्स में मेटल, ऑटो, इन पर और दबाव बन सकता है। बिल्कुल शुक्रिया अनिल जी, लेवल्स बताने के लिए, सेक्टर्स पर भी हाईलाइट करने के लिए कि कौन सा और